नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं और ये मुद्दा है 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। उससे पहले वहां पर पंचायत चुनाव भी होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की धार और रफ्तार कैसे होगी, इस पर हम बात करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM की एंट्री होगी? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी जो उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने आज ये बात कह दी है कि अब योगी आप तैयार हो जाओ। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM तो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आ रही है। दरअसल चार मीनार के क्षेत्र के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अब अपना सियासी कुनबा बढ़ाने की कोशिश में हैं और इसी सियासी कुनबा बढ़ाने के लिए वो अन्य राज्यों के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर पिछली बार चुनाव लड़ा था, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोगों की असली नजर उत्तर प्रदेश को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, उत्तर प्रदेश से 403 विधानसभा की सीटें आती हैं और जो उत्तर प्रदेश जीतता है उससे दिल्ली की गद्दी का रास्ता कमोबेश तय हो जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार योगी वर्सेस ओवैसी होगा, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। चार मीनार से बाहर निकलने के लिए AIMIM और उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इस तैयारी का जिक्र असदुद्दीन ओवैसी ने अपने तेलंगाना में दिए गए भाषण में किया। दरअसल तेलंगाना में ही उनकी पार्टी सबसे अधिक मजबूत है, लेकिन हाल ही के दिनों में ओवैसी ने कई राज्यों के अंदर अपनी पैठ बनाई है। बिहार में उन्होंने 5 विधानसभा सीटें जीती, साथ ही साथ महाराष्ट्र में उन्होंने 126 कॉर्पोरेटर बनाए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। BMC में उन्होंने 8 कॉर्पोरेटर बनाए, जबकि समाजवादी पार्टी जो वहां की एक स्थापित पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मात्र 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। यह दिखाता है कि ओवैसी का सियासी कुनबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, या ये कहें कि ओवैसी जिन जगहों पर मुस्लिम मतदाता बहुतायत संख्या में है, वहां पर जरूर अपना प्रभाव जमा रहे हैं। आपको याद है ना, महाराष्ट्र के जो लोकल बॉडी इलेक्शन थे, उस लोकल बॉडी इलेक्शन के वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बुर्का पहनने वाली महिला जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कमोबेश यही बात AIMIM के नेता शौकत अली कर रहे हैं। शौकत अली ने साफ साफ कहा है कि इस बार एक बुर्का पहनने वाली महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। उन्होंने हालांकि इसके लिए कोई टाइमलाइन का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर उम्मीद जताई कि बुर्का पहनने वाली महिला आने वाले समय में, हिजाब पहनने वाली महिला आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जरूर बनेगी। लेकिन आपको पता है, अकबरुद्दीन ओवैसी जो अपने 15 मिनट के बयान के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाद देखो मुसलमान यहां पर क्या हाल करते हैं, वही अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी खास अंदाज के अंदर, जिस खास अंदाज में भाषण देने के लिए वो माहिर माने जाते हैं, उसी खास अंदाज के अंदर उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने का दावा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी या ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने आती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का फायदा ही करेगी, नुकसान नहीं। और वो नुकसान अगर किसी का करेगी तो सबसे ज्यादा सेक्युलर दलों का करेगी, यानी समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन का करेगी। इसलिए योगी के राज के अंदर अगर ओवैसी आते हैं तो नुकसान वहां पर समाजवादी पार्टी का ज्यादा और बीजेपी का कम होगा, ये बात भी सब कोई जानता है। इसीलिए अखिलेश के माथे पर ओवैसी के आने की घोषणा के साथ बल पड़ेंगे, ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने किस अंदाज में योगी से ताल ठोकने की बात कही है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम जाएंगे, ना केवल हम चुनाव लड़ेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अपना परचम भी फहराएंगे, ये बात उन्होंने कही है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां पर बड़ी संख्या में मुसलमान पाए जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में 30 से लेकर 50% मुसलमान हैं। तो क्या वो यहां पर असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव की लुटिया या PDA की लुटिया डुबोएंगे?
इस पर सबकी नजरें लगी होंगी। क्या पॉसिबल अलायंस ओवैसी और उनकी पार्टी के हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी ने किस अंदाज में कहा कि योगी हम आ रहे हैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में तेजस्वी यादव का खेल बुरी तरह बिगाड़ा। आपको पता है जब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे उस दरमियान ओवैसी की पार्टी के नेता अख्तरुल ईमान जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है, वो ढोल नगाड़े लेकर तेजस्वी के घर के सामने गए थे और वहां पर उन्होंने ढोल बजाते हुए कहा था कि हमारे साथ आप अलायंस करिए। उन्होंने ये कहा था कि सेक्युलर वोट बटे ना, इसीलिए तेजस्वी यादव को एआईएमआईएम के साथ अलायंस कर लेना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये अलायंस नहीं किया। उसके बाद पूरे भाषण के दौरान बिहार के अंदर, क्योंकि उन्होंने उनको विभाजनकारी ताकत कहा था, उन्होंने उनको कट्टरपंथी ताकत कहा था, इसीलिए जो है तेजस्वी यादव पर असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह हमलावर रहे थे। पहले यह माना जा रहा था कि ओवैसी का इन चुनाव के अंदर किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट शायद बिहार में ना पड़े, लेकिन तमाम राजनीतिक पंडितों को धता बताते हुए, उनको अंगूठा दिखाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें सीमांचल से हासिल की थी। यह वही इलाका है जहां पर मुसलमानों की बड़ी संख्या है, यानी जहां जहां पर मुसलमान हैं वहां वहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी का परचम फैलाने का मादा रखते हैं। उनके भाषणों में सबसे ज्यादा हमले तेजस्वी यादव में पर किए गए। बीजेपी के खिलाफ वो कम हमले करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी हमेशा से एक सॉफ्ट कुशन देते हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल होता यह है कि मुसलमान वोट जो बीजेपी को कतई वोट नहीं देते हैं, जो सेक्युलर दलों को जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे राष्ट्रीय जनता दल, जैसे कांग्रेस आदि आदि पॉलिटिकल पार्टीज, यानी इंडिया गठबंधन की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी जिनको मुसलमान वोट देते हैं, वो वोट ओवैसी काट लेते हैं, जिसका निस्संदेह फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। अब बात करते हैं एआईएमआईएम के नेता शौकत अली की। शौकत अली एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और शौकत अली ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक बुर्के वाली महिला मुख्यमंत्री बनेगी। उन्होंने टाइम फ्रेम तो नहीं बताया, लेकिन इस बात की उम्मीद जरूर जाहिर की है। उनका यह कहना है कि 11% वाली दलित की बेटी को अगर 4 बार मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो हमारी तो संख्या 20% है। अब 11% वाली दलित मुख्यमंत्री, यानी वो किसकी बात कर रहे हैं? वो मुख्यमंत्री मायावती की बात कर रहे हैं, जो 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर बैठी है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मुस्लिम वहां का मुख्यमंत्री हो सकता है? फिलहाल तो ये दूर की कौड़ी दिखाई देती है। ये तभी संभव होगा जब मुसलमान वहां पर बहुमत में आ जाए। लेकिन क्या ऐसा कभी हो पाएगा? इसकी संभावना से फिलहाल तो इनकार किया जाएगा। लेकिन शौकत अली यही नहीं रुके। शौकत अली ने एक और बड़ा बयान दिया। शौकत अली ने साफ साफ कहा कि लोग कहते हैं हम 2 और हमारे 2। मेरे घर में तो मेरे जो है 8 बच्चे हैं, यानी हम 2 और हमारे 2 दर्जन। इसकी बात शौकत अली कर रहे हैं। वो अपनी बात कहते हुए आगे बोलते हैं कि मेरे घर में मेरे तो 8 बच्चे हैं, लेकिन मेरे भाई के, बड़े भाई के 16 बच्चे हैं और मेरी माँ के 72 नाती पोते। तो उनका साफ कहना है कि मुसलमानों को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। शौकत अली के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी शौकत अली पर बुरी तरह हमलावर है। उन्होंने शौकत अली पर हमला करते हुए ये बात साफ साफ कही है कि शौकत अली जो है वो जानबूझकर विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कोई सनातन धर्म वाला ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा, यानी वो योगी आदित्यनाथ या किसी हिंदू के मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले 2 चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अपनी लीडरशिप को एस्टेब्लिश किया है, वो ये साबित करता है कि वो लीडरशिप जो है वो आने वाले समय में भी एक
अच्छी चुनौती उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देगी, चाहे वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो या असदुद्दीन ओवैसी खुद लड़ने आ जाए। वैसे मैं आपको महाराष्ट्र की बात बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस और एसपी को जोर का झटका धीरे से दिया है। दरअसल ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी सोचती थी कि अगर एआईएमआईएम से अलायंस नहीं भी किया जाएगा, उन सिचुएशन के अंदर भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करेगी। एआईएमआईएम के बारे में ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी यही बात कहती है कि ये बीजेपी की तरह धर्म की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति के चलते ही एआईएमआईएम अपने चुनाव के अंदर अच्छा प्रदर्शन करती है और ऐसी किसी भी सांप्रदायिक पार्टी से हम अलायंस नहीं करेंगे। ये एक पॉलिटिकल स्टैंड समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने लेकर रखा हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई सारे शहर ऐसे हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कमाल किया है। ये शहर कौन कौन से हैं उनके नाम भी सुन लीजिए। लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर मुंबई, धुले, औरंगाबाद, मालेगांव, नांदेड़ जैसे कुछ शहरों के अंदर एआईएमआईएम ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है। एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के गढ़ के अंदर चुनौती देते हुए मुंबई के अंदर एक तरीके से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एआईएमआईएम ने बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर पालिका के अंदर जो है 8 सीटें जीती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी जो वहां की स्थापित पॉलिटिकल पार्टी है जिसके एमएलए भी चुनकर आते हैं, उसको मात्र 2 सीटों से संतोष करना पड़ा है। वहीं अगर हम बात करें तमाम लोकल बॉडी जो बीएमसी के बाहर हुए हैं उनके अंदर उनकी पॉलिटिकल पार्टी यानी एआईएमआईएम ने 126 सीटें जीती है, जो यह साबित करता है कि एआईएमआईएम ने अपनी बहुत शानदार उपस्थिति महाराष्ट्र के अंदर दर्ज कराई है। तो एक तरफ बिहार के विधानसभा चुनाव जहां पर एक बड़ा झटका तेजस्वी यादव की पार्टी को एआईएमआईएम ने दिया है, वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस समेत जो समाजवादी पार्टी जैसे सेक्युलर दल है उनको भी बहुत जबरदस्त झटका दिया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम का अलायंस हुआ था, अगर ऐसा अलायंस हो जाता है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव का जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि वो चाहते हैं कि पीडीए के आधार पर चुनाव हो, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अगर इसमें चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अलायंस कर लेते हैं तो चंद्रशेखर आजाद अपने कुछ दलित वोट बैंक को भी काटेंगे, वहीं ए यानी अल्पसंख्यक वोट बैंक को असदुद्दीन ओवैसी काटेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है उसमें एक बड़ी सेंध लगेगी और अखिलेश यादव, क्योंकि आपको पता है विधानसभा चुनाव को छोटे छोटे अंतरों से हारा या जीता जा सकता है, अगर जीतने वाले वोट असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का अलायंस काट लेता है तो अखिलेश यादव को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा उत्तर प्रदेश के लिहाज से यह बात और यह सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प हो जाती है कि भले से ही ओवैसी ब्रदर्स योगी वर्सेस ओवैसी यानी योगी वर्सेस एआईएमआईएम यानी बीजेपी वर्सेस एआईएमआईएम की बात करें, लेकिन असली निशाना उनका अखिलेश यादव के पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल अलायंस की तरफ रहेगा। अब ग्राफिक के जरिए यह समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का सत्ता का सिचुएशन आखिरकार कहता क्या है। आइए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का अलायंस हो जाता है तो उससे अखिलेश को इतनी टेंशन क्यों है, क्योंकि ओवैसी और चंद्रशेखर ने हाथ मिलाया तो उनको नुकसान हो सकता है। पश्चिमी यूपी जहां 30 से 50% मुस्लिम आबादी है, वहां एआईएमआईएम सपा के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है। महाराष्ट्र में भी ओवैसी ने सपा के अबू आजमी का किला ध्वस्त कर दिया था। बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीती थी, वहीं सपा को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। बिहार में भी ओवैसी ने 2020 वाला परफॉर्मेंस दोहराया, कई सीटों पर गठबंधन का खेल खराब किया था और बिहार में कुल 5 विधानसभा सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी। ये उनका परफॉर्मेंस का आंकड़ा है। लेकिन 2027 की लड़ाई के अंदर क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यूपी में हिंदू मुस्लिम आबादी किस तरह की है। हिंदू जो है 15.93 करोड़ यानी लगभग 16 करोड़ है और मुसलमान लगभग 3.85 करोड़ यानी लगभग 4 करोड़ के आसपास हैं। और अगर प्रतिशत में इसको देखा जाए तो 79.73%
19% हिंदू हैं और 19.26% मुसलमान हैं। और अगर देखा जाए CSDS लोक नीति के पोल के हिसाब से तो 2022 में हिंदू और मुसलमानों ने किस किस को वोट दिया था। हिंदुओं ने जो है 54% बीजेपी को वोट दिया था, वहीं मुसलमानों को 8% वोट मिला था। मुसलमानों का 8% वोट मिला था। सपा को 26% हिंदुओं का वोट मिला था। लगभग 89% 79% मुसलमानों का वोट मिला था। बीएसपी को 14% हिंदुओं का वोट मिला था, जबकि 6% मुसलमानों का वोट मिला था। कांग्रेस को 2% हिंदुओं का वोट मिला था, वहीं 3% मुसलमानों का वोट मिला था। अब कुल मुस्लिम विधायकों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 34 मुस्लिम विधायक हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के 32 और राष्ट्रीय लोकदल के 2 विधायक हैं। यूपी में AIMIM ने किस तरीके से वोट कटर की भूमिका निभाई है, ये भी आप समझ लीजिए। AIMIM यूपी में सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाती रही है। पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यह अलग बात है कि वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन कई सीटों पर उसने समाजवादी पार्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। तो ये तमाम समीकरण बताते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है, जैसा कि उसने 2022 में पिछली बार चुनाव लड़ा था 95 सीटों पर, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और जितने भी सेक्युलर दल हैं उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक वजूद तो उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है, लेकिन अगर वो सपा के साथ अलायंस करती है और सपा और कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह चुनाव लड़ते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि AIMIM समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो है वो खींचेगी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को बुरी तरह से प्रभावित करेगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के जीत का प्रतिशत बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले पंचायत चुनाव है, उसके बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव 2027 के अंदर होंगे और 2027 के अंदर ये चुनाव 2027 की शुरुआत में हो जाएंगे। लेकिन यानी ये मान लीजिए कि लगभग 1 साल का चुनाव का वक्त बचा हुआ है और उत्तर प्रदेश में काउंटडाउन अभी से शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होता है वो बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, हाई वोल्टेज पॉलिटिकल कैंपेन होता है और हाई वोल्टेज जो है इलेक्शन का पोलिंग भी होता है। ऐसे में अगर ओवैसी चुनाव के अंदर उतरते हैं और अपनी पतंग को उत्तर प्रदेश के आसमान पर उड़ाने की कोशिश करते हैं तो अखिलेश यादव के माथे पर बहुत ज्यादा बल दिखाई देंगे। मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जिसमें खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां 30 से 50% तक मुस्लिम जो है मतदाता हैं और ये मतदाता बेहद निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कई सारी लोकसभा सीटें भी ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम विधायक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कई सारी विधानसभा सीटें भी ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटर्स जो है वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये मुस्लिम क्या असदुद्दीन ओवैसी की तरफ झुकेंगे, क्या ओवैसी की स्वीकार्यता बढ़ेगी? क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा ओवैसी ने 95 सीटों पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन उनको कहीं सफलता नहीं मिल पाई। बिहार में उनको 5 सीटों पर सफलता मिली, महाराष्ट्र में 126 कॉरपोरेशन की सीटें उन्होंने जीती, 8 BMC की सीटें जीती। क्या उत्तर प्रदेश में ओवैसी का खाता खुलेगा और ओवैसी किसी तरह का चमत्कार कर पाएंगे? इस पर सबकी नजरें लगी होंगी। और अगर ओवैसी किसी तरह का चमत्कार उत्तर प्रदेश में करते हैं, किसी का वोट काटते हैं या अपने कुछ विधायक जिताते हैं, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, यही आपसे गुजारिश है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।